हमने माल मकान पे लगाया, मकान पे लगाया, दुकान पे लगाया, इसलिए मेरे अजीजों छोड़ने को दिल ही नहीं करता। सगा भाई बीमार हो दुकान नहीं बंद करते, बेटे बच्चे की शादी पर भी बड़ी मुश्किल से एक आध दिन के लिए दुकान बंद करते हैं। मैं कई इलाकों में गया, क्या लगे हमारे यहाँ दस्तूर है कुल खानी के बाद बाप मरे जवान बच्चे को दुकान पर ले जाओ, सारे मिलके दुकान खुलवाते हैं ताकि बच्चे को बड़ा सदमा, दुकान खोलते हुए खुशी हो जाए। तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया उसे सदमा हो रहा है, बल्कि अंदर से तो पता नहीं खुश कितना हो रहा है कि मुझे बाप की जायदाद पे राज करने को वक्त मिल गया है। अगर उसे सदमा होता मस्जिद के अंदर कोने में बैठ जाता, हलक के अंदर रोटी का टुकड़ा न उतरता, पानी का घूंट न उतरता, ओ लोगों चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ना आती। ये तो 4 दिन की बात है। अल्लाह की तरफ से फितरत के तकाजे ऐसे हैं कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गम भुला दिया जाता है। अपने बाप के मरने पे जो कपड़े फाड़ फाड़ के रो रहा था, अब लाखों के बाप मर गए, आंख में आंसू नहीं आता। वजह उसकी है बाप के मरने पर इसे एहसास ही न हुआ आज मेरा बाप दुनिया से गया, कल मैंने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये तुम्हारी चौधराहटें, तुम्हारी वजारतें, ये तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारा असर और रसूख उस वक्त तुम्हें बताएगा जब जनाजे वाली चरपाई तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। गुस्ल देने के बाद जब उस चरपाई पे डालोगे उस वक्त अमीरी गरीबी की औकात मालूम हो जाएगी। रब्बे अकबर की कसम है, जब ये मस्जिद वाली जनाजे वाली चरपाई ला के रख दी जाती है इंसान को औकात पता लग जाती है। इसी चरपाई पे रेडी वाले का जनाजा गया, इसी चरपाई पे लाखों मुरब्बे और लाखों रुपए वाले का जनाजा जा रहा है। फरमाया दुनिया जीफा व तालिबुहा कलाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया लोगों तुम्हें किसने दुनिया अच्छी कह दिया, किसने दुनिया तुम्हें तरोताजा कह दिया। जिन्होंने दुनिया कमाई उनकी रातों की नींदें उड़ गई, जिन्होंने दुनिया कमाई उनका खाना छूट गया, जिन्होंने दुनिया कमाई उनका दिन का सवेरे की खुशियां उठ गई, जिन्होंने दुनिया कमाई बीवी बच्चों से दूर हो गए, जिन्होंने दुनिया कमाई अपने प्राण से दूर हो गए। तुम्हें किसने कह दिया दुनिया में अल्लाह ने तरोताजगी रखी, दुनिया में अल्लाह ने खुशहाली रखी। दुनिया जीफा, दुनिया तो मुर्दार है, वतालिबुहा कलाब, इसके तलब करने वाले इंसान नहीं, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हुआ करते हैं। कितना सख्त मालिक कायनात के हबीब ने जुमला दिया, वतालिबुहा कलाब, रो रो के मांगने वाला शक्लन तो इंसान नजर आएगा लेकिन अकल से वो कुत्ता जानवर नजर आएगा। कुत्ते की ये सिफ्त है, अगर उसके मुंह में हड्डी हो दूसरी को देख के दूसरी को पकड़ने की कोशिश करने के चक्कर में पहली हड्डी भी गवा देता है। ओ लोगो अल्लाह अकबर, सूद पर पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मकान जुए पे लगा दिए, कबूतरों की उड़ान पे मकान लगा दिया, मुझे दूसरा मकान मिलेगा, चल यार देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है, मौला तू करम करी, मैं कबूतर की बाजी लगा रहा हूँ, बच्चों की छत सोते पे लगा रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर 2 नंबरी और गुनाहों पर मदद आना शुरू हो जाती, दुनिया के अंदर कोई बिना फरमान खुदा के अल्लाह का, दुनिया के अंदर कोई बिना काम हो के दुनिया से नहीं जाता। ओ लोगो अल्लाह की मदद है, हलाल पे मांगोगे हलाल पे आएगी, हराम कारी पे मांगोगे हराम कारी पे आएगी। फरमाओ बंदे जब तुझे ये अपनी आखिरत का एहसास कोई नहीं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। शायद मेरी बात गलत साबित हो जाए, मुझे ईमानदारी से बताओ इस वक्त किसके दिल में सुकून है? कौन है जो रात को बिस्तर पे करवटें नहीं बदलता? अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बड़ी नायाब चीज खो गई। पैसा तेरे पास है, मकान तेरे पास है, सोना चांदी तेरे पास है, अल्लाह अकबर, बीवी बच्चों की दौलत तेरे पास है, फिर तेरी क्या चीज खो गई? ठंडा होगा भर के कहेगा ओ लोगों जिंदगी की खुशियां मेरी कहीं खो गई हैं।
मैं तो समझा था माल से खुशी आएगी, जब से मेरा माल घर के अंदर आया मेरे बच्चों ने एक दूसरे की शक्ल को देखना छोड़ दिया। कहने लगे अब्बा मकान मेरा, दूसरा कह रहा है मकान मेरा। इस लड़ाई ने छत के नीचे का रातों का मेरा सुकून छीन के रख लिया है। मैंने कहा दस्तरखान पे मजे मजे के खाने मेरी सेहत बढ़ाएंगे। जब से मैं हराम की कमाई के खाने घर में पकाने लगा, वो दिन से आज तक अल्लाह अकबर मेरे जिस्म में ऐसी बीमारी आ गई। डॉक्टर ने तशखीस की, कहने लगा इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं आया। रब्बे जुल जलाल की कसम है ये बीमारी कोई नहीं है, तेरे गुनाहों की नहूसत का नतीजा है। आज मेरे अजीजों दुनिया की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपनी आखिरत बचाने के लिए नबी की मुबारक तरीकों के कुरान पाक के साए के नीचे क्यों नहीं आके बैठ रहे। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लेके आए हो, तुम्हें ऐसा काम ना बता दिया जाए, सीधे रास्ते पर ना डाल दिया जाए, ऐसी राह ना दिखा दी जाए, ऐसी तिजारत ना बतला दी जाए तो दुनिया आखिरत में तुम्हें नफा दे। उस तिजारत का पहला उसूल है, उस तिजारत की पहली सीढ़ी तुमिनून बिल्लाह। जब घर से निकला कर खुदा के आगे झुक के निकला कर, अल्लाह का नाम लेके निकला कर। हो आदम के बच्चे सुबह सुबह तू मुझे याद कर ले, तेरे सारे दिल की कामों की फिक्र करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अभी अभी बात दिल के अंदर डाली, ओ लोगों तुम जानवरों का काम करते हो, इसी पे बात कर लेते हैं। जो इन जानवरों का मालिक है इनके साथ तो नहीं सोता, इनके मुंह पे प्यार नहीं करता, सिर्फ ये है कि दिन में 2-3 मरतबा चारा डाल देगा, पानी पिला देगा। लेकिन अल्लाह अकबर ये जानवरों के अपने मालिक को देख के मैं करने लग जाता है। और तू 5 वक्त की अजान सुन के अपने मालिक के आगे आके क्यों नहीं झुकता? तुमने कई जानवरों का प्यार देखा होगा, अपने मालिक का मुंह चाटने लग जाते हैं, जूते चाटने लग जाते हैं। और जानवर को तो समझ आ गई है मेरा मालिक है, नबी के गुलाम को आज तक समझ नहीं आई तेरा मेरा मालिक कौन है। कभी कब्रों के आगे जाके पड़ गए, कभी मेरे अजीजों झंडों के आगे जाके पड़ गए। खुदाए पाक की कसम मैं तो खुद लोगों को बैत कराता हूँ, 5-6 हजार पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद है। लेकिन मेरे अजीज किसी मैंने अपने मुरीद से ये नहीं कहा कदों कोई मसला होवे मेरे को ला जामी हल करा दांगा। हर एक मुरीद को बैत करने से पहले मैंने ये कहा जब कोई मसला हो और हफ्जाबाद आके मुझे इत्तला ना करना, वुजू करके 2 कदम उठा के मुसल्ले पे बैठ जाना। तेरा हफ्जाबाद से मसला नहीं होगा, खुदा के खजानों से मसला हल हो जाएगा। मौलाना मुझे तो बात समझ में नहीं आती, सराहने बिस्तर के साथ मुसल्ला पड़ा होता है, तकलीफ हुई यार को फोन करके कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, मालिक के कायनात को नहीं कह रहा या अल्लाह मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। रब्बे अकबर की कसम है बीमारियों से शिफाएं देने वाला अल्लाह, दुखों से सुख देने वाला अल्लाह, गमी से राहत देने वाला अल्लाह, रोकर हंसाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, रिज्क का मालिक अल्लाह, मौत हयात का मालिक अल्लाह। तुमिनून बिल्लाह। ओ लोगों जिसने जमीन पे रह के अल्लाह को याद नहीं किया, कब्र में जाके उसे फरिश्तों के सवाल पे अल्लाह कैसे याद आएगा? झटकी सी बात है, सादी सी बात है। जो जमीन पे रह के रब नहीं करता वो कब्र में जाके कैसे करेगा? जैसे मुअज्जिन की 5 वक्त की अजान पे अल्लाह याद ना आया, उसे फरिश्ते के सवाल मन रब्बुका अल्लाह कैसे याद आएगा? जिसने कभी दुकान में, कभी जुमे की नमाज में, कभी ईद की नमाज में अल्लाह को याद नहीं किया, और जिंदगी की सांसों और बहारों में अल्लाह को याद नहीं किया, वो मरने के बाद कब्र में जाके अपने रब को कैसे याद करेगा?
इंसानियत का पहला उसूल याद रखो, काम आएगा। मैं आपके इलाके में आज पहली मर्तबा आया, दाढ़ी मेरी सफेद, दांत मेरे अंदर के टूटने लगे, लाठी के सहारे चलता हूं, ऊंचाई नहीं चढ़ सकता, लेकिन 43 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह खाता भी रहा, कपड़े भी पहनता रहा। आज कोई अनोखे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, आज मेरे अजीजों अनोखे पैसे मेरे जेब में नहीं आएंगे, पता नहीं दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे अजीजों मैं छोड़े 10-15 हजार की खातिर आपको धोखा देने नहीं आया। रब्बे अकबर की कसम है, कितने दिन खा लूंगा, 4 दिन खा लूंगा, पता नहीं डेरे गाजी खान की हुदूद से तुम्हारा लिफाफा लेके बाहर निकल सकूंगा कि नहीं। अगर मैंने 2 नंबरी करके तुम्हारे हलाल का पैसा कमाया, रब्बे अकबर की कसम है, तुम तो किसी ना किसी जरिए से बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन मुझे मरते वक्त कब्र में जाते ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप बरेलवी मसलक से, मुझे नहीं पता आप देवबंदी मसलक से, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मैं तो मुसलमान बल्कि मुसलमानों के पास आया। ओ लोगों, मैं तुम्हारी बरेलवी देवबंदियत की शनाख्त नहीं देखता, मुझे मुसलमान होने की शनाख्त दिखाओ। जो नबी तुम्हें याद करता करता रोजे में चला गया, याद करता करता मेरा हाथ पे चला गया, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना भूला, शैब अबी तालिब की घाटी में 5 दिल के फाके करके न भूला, 23 पेमंद वाला कुर्ता पहन के न भूला, रातों को मुसल्ले पे खड़े होके न भूला। ओ लोगों, हम कितने एहसान फरामोश हैं, वो दुखों में तुम्हें न भूला, तुम सुखों में अपने प्यारे नबी को भूल गए हो। इंसान किसी को यार बनाता है, सोच समझ के बनाता है, फिर यार की यारी, यार अपनी यारी पर नाज करके कहता है पक्का यार है, हाँ मेरे लिए की करेगा, का तू मैनू आवाज वेख के देख, फिर दसी में तेरे लिए की करेगा। भाई आमना का लाल तुझे मुझे महबूब बना के गया, मैं कसम उठा के कहता हूँ इतनी अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करके गए जितनी गुनाहगार उम्मत के लिए रो रो कर दुआ करके गया है। अगर उसके बावजूद भी लोग तेरे मेरे जैसों के लिए रहमत वाला दामन इंशाअल्लाह जरूर फैलाएंगे। एक बात कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर तेरे मेरों के लिए सजदे में पढ़ के दुआ करेंगे तो हुसैन को करबला के मैदान में तलवारों के साए में सजदा क्यों करवाया, ओहद के मैदान में अपने चचे के जिस्म के 14 टुकड़े क्यों करवाए, जनीरा की आंखों में सरिये गड़वा के अंधा क्यों करवाया, और लोगों बिलाल का चमड़ा क्यों उड़वाया। फरमाया ओ लोगों, मैंने अपने नबी को वमार सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने रबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। 17वें पारे में यह आयत है, उससे आगे पढ़ो, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, आप मेरे नबी जरूर हैं, आप मेरे लाडले जरूर हैं, आप मेरे हबीब जरूर हैं, आप सारे नबियों के सरदार जरूर है। सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल तेरे पीछे चला, मक्के का दुर्रे यतीम तू सबसे आगे चला, बैतुल मुकद्दस में इमाम तू बना, साहब अंबिया मुक्ति बने मुक्तदी बने। रऊफ मैंने अपने आप को कहा, तुझे कह दिया रऊफुर रहीम, तेरी सिफात मैंने बतला दी, हरीसुन अलैहि मानित तुम हरीसुन अलैहि, मैंने तुझे कह दिया। लेकिन मेरा नबी एक बात तू भी सुन ले, मामला जब मेरी अलूहियत का आएगा, मामला जब मेरी तौहीद का आएगा, मामला मेरी जब वहदानियत का आएगा, तो तेरा अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता, तो मेरा हबीब हुजूर है, लेकिन मैं अपनी तौहीद में तुझे भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि तुझे भी रिसालत के मिंबर पर बैठ के कहना पड़ेगा खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, वो सारी कायनात में खुदाई में यकता, ये सारी कायनात में मुस्तफाई में यकता, वो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है, और मैं सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन, वो खुदा, उसके अलावा खुदा कोई नहीं, मैं खुदा का आखिरी पैगंबर, खत्म नबूवत के बाद मेरे बाद नबी कोई नहीं है।